वाई एनिमल इज सो टॉक्सिक। मे बी तुमने मूवी देखी हो एनिमल, काफी पुरानी मूवी आई नो, एंड मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था इस मूवी के ऊपर। मैंने देखा था और मैंने रिसेंटली देखी बिकॉज मैं बॉलीवुड मूवीज उतनी देखता नहीं हूँ, तो मैंने देखी थी। एंड तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉक्सिसिटी। मूवी रॉन्ग क्यों थी, जस्ट लाइक इसको दो तरीके देखा जाता है, जो फीमेल कैरेक्टर का जो मेल कैरेक्टर है, दोनों जो पर्सनैलिटीज है। तो फर्स्ट बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर को लेके। भाई कितना डम कैरेक्टर लिखा है उन्होंने शुरुआत में, जो रिएक्शन था वो मेरे को लगा भाई इतना डम कैरेक्टर वो लिखता रही से है। मेरे को पहले मूवी कूल लगी, आई नो मूवी है तो तुम उतना उसको करने, लेकिन इतना भी डम कैरेक्टर क्या लिख दिया तूने भैया। उसका कोई कुछ रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो बोले जा रही है। एंड जस्ट लाइक एनिमल जो देखोगे तो लड़की की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। जस्ट लाइक जब तुम स्टार्टिंग में देखोगे उसकी शादी हो रही है और वो लड़का जो रणविजय है वो दूर से आता है, वो पता कि साल बाहर पढ़ा था, वहां से आता है, वो उससे मिल उसकी स्कूल की क्लासमेट थी वो, एंड उसको मेरी वो पसंद आ जाती है तो वो मैनिपुलेट कर लेता है। तो एक स्टोरी सुना के अल्फाबेट की स्टोरीज होती है, लड़की की शादी लगी हुई है, तो शादी हो रही है, उसका फियांसे जो भी था वो उससे बातें डेटिंग कर रही है। इतना डम भी कोई कैसे लिख सकता है वो समझने का एक्टर। तुमने मतलब उससे हटा ही दिया कि उसका कोई जो किसी शादी लगे कोई इमोशन ही नहीं, उसको फैमिली के फर्क भी नहीं पड़ता उतना, बस दोनों लोग राजी हो गए, उसको पसंद आ गया, उसने घुमा दिया, बस शादी हो गई। अब पूरी मूवी में उस कैरेक्टर को उतना रोल नहीं दिया इम्पोर्टेंट जितना होना चाहिए था। उसको हमेशा लो ट्रीट किया जाता है, चीजें होती हैं, काफी टॉक्सिक था। एंड दूसरी तरफ रणबीर कपूर है, दूसरा एक्टर काफी टॉक्सिक है, तो देखोगे वो काफी टॉक्सिक है। एंड समझ लो टॉक्सिसिटी मीन का एक साइड है, वो तो काफी इनसिक्योर खुद को लेके, उसको प्रूव करना है, चीजें होती हैं, वो चीजें हमेशा आउट ऑफ बाउंड्री कर देता। उसको लगता है मैं 100% राइट हूँ। भाई उस कैरेक्टर को मैंने देखा है नहीं आज तक वो कभी रॉन्ग रहा है। आई नो उस कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया है, लेकिन इतना कैरेक्टर जो काफी रॉन्ग ही नहीं था। उसको मतलब पावरफुल दिखाया गया, चीजें दिखाई गई है पूरी मूवी में, वो डोमिनेट करता है, चीजें रहती हैं, वो गलती मानता भी नहीं। जब वो लड़की आती है दीप्ति जो रहती है कैरेक्टर, ओके वो मेक आउट भी कर लेता है, चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अब चलता है कि लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा यूज़ कर रही थी एंड मेरा नाम भी दूसरा है, मैं बस, तो वो प्रेटेंड करता है वहाँ पे कि नहीं मेरे को पहले से पता था, लेकिन उसको नहीं पता था। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा ईगो बूस्ट पर्सन कि मैं कैसे दिखा रहा तो मैं कम हूँ, उस चक्कर में उसने बताया भी नहीं वहाँ पे कि मैं एक्चुअली मुझे चीज़ें पता ही नहीं थी, मेरे लिए काफ़ी शॉक, लेकिन उसने वहाँ पे प्रेटेंड कर दिया। एंड दैट्स व्हाई इज अ रियलिटी जो मूवी में दिखाया कैरेक्टर का काफ़ी वीक पॉइंट था, इसलिए जो मूवी में कैरेक्टर था इसी तो काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। होल मूवी वो एक इल्यूजन के पीछे भाग रहा था, हर चीज में टॉक्सिक देखना है। एंड उसके वाइफ का जो बिहेवियर था यार वो काफी टॉक्सिक था। एंड मेरे को नहीं लगता पूरी मूवी उसको अपनी वाइफ से प्यार भी करता था, जो स्टोरी में बताया तो क्या स्टार्टिंग में उसको प्यार होता है, जस्ट लाइक अपने ईगो को फुलफिल करने के रिलेशनशिप में आता है। वो ज्यादा लड़कियों को अच्छी लगती है, उसको वो चाहिए, कोई प्यार या तो कोई सीन ही नहीं था। फर्स्ट फेस लड़की क्यूट थी, उसको अच्छी लगी, उसको चाहिए भैया मैं अल्फा हूँ, मेरे को लड़की चाहिए। तो उसने वो देखते कि जो लगा लड़की वो डम थी, वो आ गई, तो उसको अपने फुलफिल के लिए यूज करता था वो। तो होल मूवी देखा होगा, उसको बच्चे से मतलब था अपने, जब उसको मेरी अपनी नीड होती थी तो वो जाता था, उसकी नीड से अपनी वाइफ नीड से मतलब नहीं रह जाता बिल्कुल, उसको अपनी वाइफ की नीड से मतलब तो नहीं रह जाता, जस्ट वो अपनी ही फुलफिलमेंट जी रहा था एज ईगो शैलो लाइफ पूरी होल मूवी। एंड वो मूवी बनाई ही गई थी जैसे वो मूवी कोई हीरो की मूवी नहीं हुआ, ऐसा बैड पर्सन की मूवी है, ऐसा वो एक एनिमल है, उसके पास कोई उसकी कोई मॉडर्निटी नहीं है, या उसके पास कोई मैप नहीं है कि रॉन्ग या राइट क्या होता है, वो करता है अपने अकॉर्डिंग अपने लिए। जंगल में कोई लॉ नहीं होता, जिसके पावर होती है वो जीतता है। ऐसे उसके जो वो था जिसके पावर है वो जीतेगा, तो वो हमेशा वो पूरा चीजें परस्यू करता था पूरी मूवी में, और नेचुरली चीजें की जस्ट टू फुलफिल हिज ईगो। एंड मेरे को कैरेक्टर समझ में आया, तुम कैरेक्टर को रियल लाइफ में तुम अप्लाई कर ही नहीं सकते तुमको, दैट इज डम। वो कैरेक्टर काफी मिसोजेनिस था, एंड उसके अलावा वो काफी बैड भी था अराउंड, मतलब वो पूरा ही बैड था, मिसोजेनिस भी था और ये बैड कैरेक्टर वो पूरा ही बैड था। एंड को होता है कि काफी लोग फेमिनिस्ट को बोलते हैं भाई तूने पूरी एनिमल वुमेन को रिस्पेक्ट कर रही है मूवी, यस वो कर रही है, लेकिन वो एक बैड इंसान के बारे में है, वो एक बैड कैरेक्टर है, वो कोई हीरो नहीं है मूवी में, पूरी मूवी में। मुझको ऐसा जज नहीं कर सकता कि मैं हीरो हूँ, तो दैट्स व्हाई उस मूवी के साथ देखोगे तो वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसे फेमिनिस्ट को बोलने का राइट नहीं है। जब किलिंग इज उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मारना जान से मार देता गोली, तो उसकी वाइफ को मारना कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। अदर कैरेक्टर तुम बात कर रहे हो तो उसमें कोई वो नहीं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें तुम्हें लिख दी मूवी में, वो दिखाया जब उसको बंदूक उठा के किसी को शूट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, किसी की मुंडी उड़ा दे रहा पूरी, उसे सारे वो कितने लोगों में मार दे उठा के उसी चक्कर में झटके में, उसको क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। वो तो आयदा से देखता है कि आई एम अल्फा और मैं ही हूँ उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर हूँ, और जिसके पावर रूल सोचा जाता है, चीजें रहती है, तो उस चीज करता है मूवी में। तो एक तो कभी रॉन्ग था भी नहीं लेगा, तो ऐसा मूवी देखोगे मैं बात कर रहा हूँ। आई नो टॉक्सिक था, लेकिन वो उसके जो कैरेक्टर जो बनाया गया जैसे जो रावण था वो भी रॉन्ग नहीं था, उसको बनाया ही वैसे गया था, इस कैरेक्टर को भी उस तरह से दिखाया ही गया है, तो उसको जैसे भाई टॉक्सिक है भाई, लेकिन सबको देखने को लगा ना कैरेक्टर हाँ है, दैट्स व्हाई वो चीज भी तुम्हें नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। किलिंग ड्रग मारना किसी को हो गया और जो होती है ड्रग्स दारू सब चलती है, सब नॉर्मल होता है, तो उसमें जब उससे
उस अपनी वाइफ को जब चीजें को यूज करना है तो वो भी वो कर सकता है, तो उसके लिए वो चीज बड़ी चीज नहीं है, तो उसकी वो भी चीज बड़ी चीज नहीं है। तुम उस एज अ मूवी से तुम रियल लाइफ में कैरेक्टर ड्रिवन नहीं कर सकते। तो जैसे एक तरह से वो चीज टॉक्सिक है, जस्ट लाइक, तो लेकिन उस तरह तो मूवी देखोगे उस तरह बनाया ही गया था उस तरीके से। मूवी थी ही नहीं फैमिलीज को लेके, वो मूवी थी फादर और सन रिलेशनशिप को लेके, है ना, ब्रेनलेस ह्यूमन को लेके जो एनिमल है। और मूवी जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, टॉक्सिक मोर टॉक्सिक मोर टॉक्सिक, एंड दैट्स व्हाई तुम देखोगे ईगो इज अ बैड थिंग होती है। ईगो एक सबसे घटिया चीज है ह्यूमन के लिए, और तुम इसको किसी और के लिए यूज करते हो तो तुम काफी इगोइस्टिक हो, तो तुम्हें ही ले डूबी ये चीज है। वो तुम्हें देखा हो एनिमल ने उसकी वाइफ को छोड़ देती है, वो रियलिटी अपने फादर पे ट्रस्ट नहीं जीत पाता कभी उतना। लेकिन लास्ट नोट या मूवी होती है ना, तो मूवी को एज अ रियल लाइफ जैसे हम काफी फिक्शनल कैरेक्टर दैट्स हम अप्रिशिएट कर पाते हैं, हम उतना रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज हम लोग उस मूवी को ऐसे ही देखते हैं। इसलिए मूवी को हम एज अ मूवी को देखते हैं एंड उसको हम उस मूवी में खुद को देखते हैं, बिकॉज इस तरह से हम भी चाहते हैं पावर होना। जो ब्लैक कलर का पावर है जो होल्ड करता है वो अलग पावर होती है, काफी लोगों के पास नहीं है, इसीलिए एंड वो भी बेटर है। अब तुम ऐसा मूवी देखते हो उसको तो काफी टॉक्सिसिटी है, जिसका वाइफ के साथ रिलेशन था ना, काफी बिल्कुल नहीं समझ में आया। एज अ कैरेक्टर मूवी देख रहा था मैं भाई, वो भी वो काफी अजीब लगा एंड सबको ये डर वो रॉन्ग था, उसमें कोई लॉजिक की बात ही नहीं, वो गलत बिहेवियर ही था, तो गलत ही लगेगा ना वो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वॉचिंग, बाय।